69,000 शिक्षक भर्ती के भाई बहनों को विवेक द्विवेदी का नमस्कार। साथ में हमारे सूरज वर्मा जी भी हैं। आज हम लोग पीएनपी आए थे, परीक्षा नियामक प्राधिकरण एलनगंज। यहाँ हम लोग आए और आंसर की के मुद्दे पर बात किया अनिल भूषण चतुर्वेदी जी से। तो उन्होंने अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने कहा 2249 लोगों की लिस्ट बनाकर हमने लखनऊ भेज दिया है और वहाँ से जो आदेश आएगा उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कोर्ट का आदेश है डबल बेंच का, उसके अनुसार 1 नंबर उनको मिलेगा जो मेरिट में आ रहे हैं। मेरिट मतलब जिनको नौकरी मिलनी है सिर्फ उन्हीं का 1 नंबर बढ़ेगा। और जबकि लखनऊ से जो कहा जा रहा है, हम लोग मिले तो वहाँ यही कहा गया कि 2249 सभी लोगों का 1 नंबर बढ़ाया जाए, क्योंकि लिस्ट रिविज़िट होगी, कौन किस मेरिट में आ रहे हैं कुछ पता नहीं, इसलिए नंबर सबका बढ़ना चाहिए, लखनऊ वाले कह रहे हैं। तो इसी दुविधा में हैं। तो अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ये भी बोले कि अगर लिखित आदेश आए, या तो कोर्ट का आए या तो ऊपर से आए आदेश लखनऊ से, तब सबका नंबर बढ़ेगा 2249 लोगों का। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत से भाई बहनों का फ़ोन आता है हमारे पास, तो सबका यही कहना कि विवेक भाई अगर पूर्ण समायोजन हो जाए तो सबसे अच्छा मुद्दा रहेगा। हम भी चाहते हैं पूर्ण समायोजन हो जाए, लेकिन ये बताइए, जब हम पिछली बार चलाए थे पूर्ण समायोजन का मुद्दा मई के महीने में, 11 मई को चलाए तो 26 मई को पूर्ण समायोजन मुद्दा हमने बंद कर दिया। तो बताइए कितने लोग आए थे? 20 से 30 लोग आते हैं। हम फिर चलाना चाहेंगे और इस बार 1 हफ्ते का चलाएंगे। चलिए, सबका इच्छा भी है सबकी। लखनऊ की इको गार्डन चलाएंगे, धरना स्थल है वो इको गार्डन। हम कहते हैं कि 1 हफ्ते के लिए सभी भाई बहन चले आएँ। अगर 1 हफ्ते के लिए आप आते हैं, निश्चित तौर पर सरकार तक बातें जाती है, सरकार पर दबाव बनता है। और अगर आप कहेंगे तो 1 हफ्ते का धरना हम दिल्ली में चला देंगे, ताकि केंद्र सरकार तक बातें जाए। दोनों जगह अगर बातें जाएगी तभी सरकार पर दबाव बनेगा। क्योंकि मैं आपको साफ बता देता हूँ, 40% सैलरी देती है हमारी राज्य सरकार और 60% देती है केंद्र सरकार। जो सैलरी ज़्यादा देता है, अधिकार उसका होता है निर्णय लेने का। केंद्र सरकार के निर्णय के बिना पूर्ण समायोजन नहीं हो पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ। हमको 2 बार पहले भी बताया गया था कि केंद्र सरकार मना कर रही पूर्ण समायोजन के लिए, उनके पास बजट नहीं है। केंद्र सरकार के पास बजट बहुत है इधर उधर खर्च करने के लिए, लेकिन अगर ये पूर्ण समायोजन मुद्दा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी फ़ायदा होता है। 24 का इलेक्शन आ रहा है, जनता भी आप पर खुश होगी, अभ्यर्थी भी खुश होंगे। देखिए, मेन मुद्दा 69,000 शिक्षक भर्ती का है। इस मुद्दे को निपटाना बहुत ज़रूरी है। 35,000 हमारे भाई बहन बचे हैं टोटल 69,000 में, जिसमें से 20,000 हमारे भाई बहन ओवर एज हो रहे हैं, उनका अंतिम पड़ाव यानी 40 साल से ऊपर हो गए हैं। वो कहाँ जाएं? क्यों? क्योंकि बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला। सोच लीजिए, अगर 10 साल में एक बार बीएड वालों को मौका मिलेगा तो 20,000 तो ओवर एज हो ही जाएंगे। और सबके पास तकलीफ़ है, प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। क्या मेरे पास समस्या नहीं है? 1 साल के अंदर मेरे पिताजी ख़त्म हो गए और माताजी ख़त्म हो गए। 5 जून को मेरे पिताजी किडनी की समस्या से ख़त्म हो गए और 15 मई को मेरी माताजी, उनके ब्लड में इन्फेक्शन बढ़ गया तो उन ब्लड के इन्फेक्शन से ख़त्म हो गई। तो दिक्कत समस्याएं सबको होती है, हमारे पास भी समस्याएं हैं, लेकिन समस्याओं से भागना उचित नहीं होता है। और आप पूरी ज़िंदगी सोचिए, अगर आप नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या आप प्राइवेट पढ़ाएंगे? प्राइवेट में सोचिए, एक नौकरी पाने के लिए 20 लोग इंटरव्यू देते हैं, तब जाके 10,000 की नौकरी। अगर आप 10,000 की नौकरी से ही खुश हैं तो आप पूरी ज़िंदगी 10,000 की नौकरी कीजिए। आज समय है, साथ दे दीजिए। अंतिम बार बोल रहा हूँ, हो सकता है पूर्ण समायोजन हो जाए। 24 का मुद्दा इनका इलेक्शन का भी है, बीजेपी सरकार का, और उम्मीद है कि बीजेपी सरकार ही ऐसी सरकार है जो कि ऐतिहासिक निर्णय लेती है। ऐसा नहीं है, सरकार विचार कर रही पूर्ण समायोजन के लिए, वो भी राज्य सरकार पूरी तरीके से, लेकिन केंद्र सरकार उस पर मुहर नहीं लगा रही है। मुहर तब लगेगी जब आप हमारा साथ देंगे। 1 हफ्ते का धरना ईमानदारी से 7 दिन दे दीजिए हमारे साथ लखनऊ में, और 7 दिन दे दीजिए दिल्ली में। बस अगर
भगवान की कृपा रही, मैं बता रहा हूँ, पूर्ण समाजन हो जाएगा। 69,000 में जितने लोग पास हैं भाई बहन, उन सबकी नौकरी लग जाएगी। यहाँ तक कि आंसर की में भी अगर 2249 लोग हैं तो 2249 सभी लोगों की नौकरी लग जाएगी, मैं बता दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक बार फिर से आप लोग सोच विचार लीजिए। मैं अपना नंबर बता देता हूँ, जो हमारे समर्थन में हैं, जो धरने में आना चाहते हैं और उनका स्वागत है। धरने की डेट डिसाइड किया जाएगा सभी से विचार विमर्श करने के बाद। मैं अपना नंबर बोल देता हूँ। मेरा नंबर है 8299414627 8299414627। इसके अलावा जितने भी हमारे 69,000 में भाई हैं, वो चाहे अमरेंद्र सिंह बाहुबली जी हों, चाहे विजय यादव हों, चाहे रंजीत यादव हों, चाहे भास्कर यादव हों, चाहे शिव सागर जी हैं, सबसे निवेदन है कि सभी हमारा साथ दें। पूर्ण समाजन का मुद्दा फिर से मैं चलाऊंगा। ये मुद्दा मेरे नाम पर ही है। अब 22,000 का भी मुद्दा मेरे नाम पर था, तो अभ्यर्थियों की इच्छा है कि विवेक भाई आप ही पूर्ण समाजन का मुद्दा चलाएं, क्योंकि पूर्ण समाजन का मुद्दा सरकारी नोटिस में आपके नाम से है। तो मैं फिर से चलाना चाहता हूं और आप लोग साथ दीजिए ताकि सभी भाई बहन की नौकरी मिले, सभी भाई बहन के घर वालों का आशीर्वाद मिले। और सरकार से भी निवेदन करना चाहूँगा, पुलिस विभाग हो, चाहे LIU हो, चाहे बीजेपी के नेता हों, चाहे पक्ष विपक्ष के नेता हों, सभी से निवेदन करता हूँ, चाहे सपा के मुखिया अखिलेश यादव जी हों और बीजेपी के मुखिया कोई भी पॉलिटिकल महाराज जी यानी योगी आदित्यनाथ जी, ब्रजेश पाठक जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान जी, सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि 69,000 के मुद्दे ख़त्म कर दीजिए। अभ्यर्थी बहुत परेशान हैं, काफ़ी अभ्यर्थी डिप्रेशन में चल रहे हैं। किसी को BP और शुगर की समस्या है, इसी टेंशन में कि नौकरी कब मिलेगी, कब 69,000 का मुद्दा कंप्लीट होगा। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभ्यर्थियों की पीड़ा को समझिए और 69,000 का मुद्दे को ख़त्म कीजिए। 35,000 भाई बहन बच्चे हैं ईमानदारी से, क्योंकि पहले तो करीब 45,000 थे, जो 8-10 हज़ार अभ्यर्थी एक्स्ट्रा थे वो किसी न किसी अन्य वैकेंसियों में अन्य राज्यों में चले गए हैं और इसी 68,500 के मैक्सिमम अभ्यर्थी 69,000 में एग्ज़ाम दिए थे। तो अपनी बातों को विराम दूंगा। नमस्कार, जय हिंद।